Yes guys. पहला वाला पार्ट पढ़ा अपन ने, प्रीवियस ईयर इज ईयर ऑफ डिस्क्लोजर। अभी सेकंड पार्ट, प्रीवियस असेसमेंट ईयर इज पहला सेक्शन 172। 172 क्या बोलता है? एनी इनकम बाय नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस shall be taxed in same previous year, that is assessment year is same as, ऐसा उन्होंने बोला। ऐसा क्यों बोला? देखो नॉन रेजिडेंट का शिप है, कभी समुद्र के रास्ते गए हो क्या किधर? सबसे ज्यादा टाइम लगता है पहुंचने को। अगर आपको फ्लाइट से 1 घंटा लगता है, ट्रेन से 16 घंटे लगते हैं, तो समुद्र से वही चीज को 36 घंटे। तो जो फॉरेन कंट्रीज वगैरह रहती है उनकी शिप्स घूमती रहती है। समझो अमेरिका से निकली तो होते होते सब जगह ऐसे आती है। तो एनी शिप which is owned by a non-resident carries any passenger, mail, goods, merchandise, animal, etc. from Indian port. यहाँ के पोर्ट से कोई भी चीज उसने उठाया तो उसका पैसा मिलेगा ना उसको। वो इनकम इंडिया में कमाई उसने, तो इंडिया में टैक्स देना चाहिए। अब टैक्स तो असेसमेंट ईयर में देगा, टैक्स तो असेसमेंट ईयर में होगा ना, पर वो प्रीवियस ईयर में जाने के बाद वापस आएगा कि नहीं आएगा किसको मालूम? इंडिया के लोग छोड़ के भाग गए नहीं है, ये तो विदेशी है, कब ढूंढेंगे, किधर ढूंढेंगे इसको? तो गवर्नमेंट ने बोला इंडियन पोर्ट से कोई भी शिप जो नॉन रेजिडेंट का है उसने इंडिया से पैसा कमाया, टैक्स देके ही छोड़ेंगे, नहीं तो बरोबर। तो अभी टैक्स देके छोड़ेंगे मतलब उसका वही साल में असेसमेंट खत्म कर देंगे, असेसमेंट ईयर तक नहीं रुकेंगे। वही प्रीवियस ईयर उसका असेसमेंट ईयर हो गया, आज का ही रेट लगा और फटाफट पैसा ले लो इससे, अगले साल नहीं आया तो पूरा डूब जाएगा, बरोबर। मतलब दिस इज टू फास्टन द टैक्स लायबिलिटी। नहीं तो अभी सोचो प्रीवियस ईयर खत्म होगा, असेसमेंट ईयर आएगा, तब उसको किधर ढूंढने जाएंगे अपन? भाग जाएगा तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा हमें, तो समझे बरोबर से। दूसरा 174, वेयर एनी पर्सन ट्राइंग टू लीव इंडिया परमानेंटली। अभी पीछे देखो रजत बैठा है, शांत स्वभाव का रजत, ऐसे आपको लग रहा है पर है नहीं। रजत क्या है कि बहुत शाना है। रजत ने ये साल बहुत पैसा कमा दिया, और रजत की वाइफ प्रथमेश रजत उसको जरा भी नाखुश नहीं देख सकता, बस कंट्रोल कंट्रोल, बैक टू अर्थ प्लीज। विष्णु प्रिया गुस्सा नहीं हो, हम आपके लिए भी किसी को बना देंगे, बराबर। तो रजत की वाइफ प्रथमेश वेरी शौकीन वाली मैडम। तो और रजत क्या बहुत पैसा कमा रहा है इस बार, इंडिया में से बहुत पैसा कमाया। अब वो बोला यार इस बार अगर मैं यहाँ रुक जाऊंगा तो अगले साल टैक्स भरना पड़ेगा। उसने अप्रैल से लेके सितंबर तक ही 40 करोड़ कमा लिया, और वाइफ को बढ़िया सा 2 करोड़ का सेट ला के दिया, डायमंड विथ प्लेटिनम विथ वाइट गोल्ड मिक्स्ड, और बोला किसी को बोलना नहीं, ये तेरे लिए गिफ्ट है। अपन 3 दिन बाद यहाँ से जा रहे हैं यूएस परमानेंटली, किसी को नहीं बोलना। बोला ठीक है। फिर इनकी फीमेल्स की किटी पार्टी थी, प्रथमेश, वैष्णवी, विष्णुप्रिया, सबकी किटी पार्टी थी। कभी कभी ये लोग जॉर्ज को भी बुला लेते थे, मिसिस रोहित, मिसिस सूरज को भी कभी कभी बुला लिया करते। तो इस बार प्रथमेश ने सबको फोन कर करके बोला किटी पार्टी में आना, तुम सबके लिए सरप्राइज है।
तो जैसे किटी पार्टी में पहुंचे सबको बोला ये मेरा हार देखो, 5 करोड़ का हार है, मेरे पति ने दिया है और तुम किसी को नहीं बोलना, हम लोग अमेरिका जा रहे हैं, 3 दिन बाद फिर हम आएंगे ही नहीं वापस। ऐसे करते 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 खबर पहुंची ऋतिक के पास। ऋतिक कौन? प्रणय की वाइफ। तो ऋतिक पहुंचा, बोला सुनते हो जी? बोले हाँ। बोले आपको पता है आपका दोस्त रजत अपनी वाइफ को 5 करोड़ का सेट देता है, अमेरिका ले जा रहा है, बोलता है वहां रहेंगे, अभी बोर हो गए इंडिया से, और आप तो मुझे महाबलेश्वर लेके नहीं गए अमेरिका। 5 करोड़ का छोड़ो, 50,000 का सेट तो दिलाओ मुझे। प्रणय बोला 5 करोड़ का वो कहां से देगा, पिछले साल तक तो उसकी इनकम ही 50-60 लाख रुपए थी। बोले मालूम नहीं मेरे को, पर उसने अपने पत्नी को दिया, उसने मुझे दिखाया, हमने फोटो ली, ये फोटो देखो आप। और बोले उसने बोला है कि बोलना नहीं, हम अमेरिका जा रहे हैं क्योंकि हम वहां ही रहने वाले थे, इंडिया से बोर हो गए। प्रणय बोला अच्छी बात है। प्रणय ने पूरी खबर निकाली खुफिया रास्ते से, पता चला कि इस बार इसने बहुत पैसा कमाया, इसलिए छोड़ के भाग रहा है। प्रणय ने एयरपोर्ट पे इसका पासपोर्ट वगैरह लॉक करवा दिया, बोला कि ये आदमी अगर इंडिया छोड़ के बाहर जाए तो रोक लेना, इसका टैक्स बाकी। तो प्रणय ने फटाफट लेटर भेजा रजत को, बोला देख आज दिन तक तूने जो पैसा कमाया उसका टैक्स अभी दे दे, हम अगले साल तक नहीं रुकेंगे। बोले क्यों, मैं आऊंगा ना वापस। बोले तेरा भरोसा ही नहीं, तेरी बीवी ने सच बोल दिया, तू नहीं आने वाला है। बोले वो गावटी को मैंने बोला बोल नहीं किसी को, पर सुनती नहीं है, मुंह खुल ही जाता है। मैंने बोला अच्छी बात है। तो अब अगर वो टैक्स नहीं देगा उसको जाने, पहले टैक्स भर उस दिन तक का, वही प्रीवियस ईयर, वही क्या हो गया असेसमेंट, बराबर समझा। फिर उसके बाद ये कौन सा सेक्शन था, 174, समझा, परमानेंटली छोड़ के गया, जाने के पहले टैक्स लेते हैं क्योंकि वापस कभी ढूंढेंगे उसको। फिर आता है 174A, एनी एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन formed during previous year and dissolved during previous year, बराबर। अभी विवेक बहुत देर से चुप बैठा, दुखी है। दुखी इसलिए कि उसके सामने उसका बेस्ट फ्रेंड बैठा है, वो बेचारा अकेला उधर, इधर बेस्ट फ्रेंड को देखो, आजू बाजू कितने सुंदर सुंदर सब लोग। तो विवेक ने बोला हितेश भाई अपन दोस्ती कर लेते हैं वापस। हितेश बोला नहीं रे, दोस्ती नहीं करेंगे। तो विवेक ने रितेश को बोला, रितेश ने बोला हितेश तू विवेक से दोस्ती करेगा तेरे को 3 किलो कांदा फ्री। हितेश सिंधी भाई बोला सोने से महंगी चीज दे रहा है मेरे को। दोस्ती हो गई। फिर हितेश ने बोला यार अपन कुछ बिजनेस करते हैं साथ में। तो हितेश बोला देख मैं इतने दिन से इतनी सारी लड़कियों के साथ घुमा हूँ, मेरे को एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पे लड़की लोग डांडिया डीजे पार्टी के लिए पागल है सब। बोले अपन कुछ भी ऐसा ऑर्गेनाइज कर दो, लाइन लग जाएगी, बस प्रॉपर टारगेट होना चाहिए। विवेक बोला जगह मैं दे दूंगा, मेरे पिताजी ने बहुत जमीनें खरीदी है बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग तो बन नहीं रही। बोले ओवरनाइट पार्टी रखनी तो भी चलेगा, एक हाथ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, अपन पत्रे लगा देंगे साइड में। बोला ठीक है। रितेश बोला कांदा बटाटा मेरे पास है ही, नाश्ता मैं करवा दूंगा। मिलके तीनों डिसाइड किया, बोर्ड मारा, डीजे पार्टीज बाय 3 इडियट्स। लोग ऐसे नाम सुन के जल्दी आते हैं। एक दिन में पास बिक गए और 20 लाख का। अरे बस बस मद्रासी भाई समझ रहा है इसको, मद्रासी भाई बाजू में एक्सप्लेन कर दिया उसको। तो पूरा पार्टी वार्टी बनाया और 20 लाख रुपया इनका प्रॉफिट हुआ।
तीनों बोले अपन बांट लेते। बोले अभी 20 ऐसी अमाउंट हो गई है कि अपन इसको कैसे बांटेंगे। तो हितेश बोला देखो तुम लोगों ने मेरे साथ दोस्ती की, मैं 6 लेता हूं, तुम 7-7 ले। बोला ठीक है। तीनों नीचे इधर ही शुभम होटल के पास में टेबल पे बैठ के पैसा बांट रहे थे। पीछे से पढ़ने आया, तीनों उठ ही रहे थे, रुको पहले टैक्स, बाद में तुम जा सकते हो। एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन फॉर्म ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, डिसॉल्व ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, उससे अभी का भी टैक्स लेंगे, बाद में कहाँ ढूंढेंगे तीनों, वापस दिखाने की लड़ाई कर ली तो। देखो दोनों मन ही मन एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, हंस रहे हैं। देखो इतने जोक्स पे नहीं हंसे, दोस्ती का जोक्स पे हंसते। तो फॉर्म ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, डिसॉल्व ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तो उसी समय टैक्स लेंगे क्योंकि इनको ढूंढेंगे किधर अपन। तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट डेट क्या हो गया, सेम। फिर आता है सेक्शन 175, एनी पर्सन trying to avoid tax by transferring asset। ये आंटी का नाम क्या है, ओरी आंटी नाम से शांति है पर ऐसा कुछ है नहीं। आंटी के पास में ना एक लेटर आया कि इनके एक दूर के रिश्तेदार इनके नाम पे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गए, जिसकी हर साल बस कंट्रोल विष्णुप्रिया, बस अच्छा इधर देखो, मैं एग्जांपल छोड़ दूंगा फिर, प्लीज बी ऑन पाथ। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि वो सेक्शन से रिलेट हो इसलिए। तो आंटी के एक दूर के रिलेटिव ने 100 करोड़ के एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स इसके नाम पे छोड़ के लुढ़क गए। और ये हर महीने उस इन्वेस्टमेंट से 1-1.5 करोड़ इनकम आती है, साल की 18-20 करोड़ इनकम। ये सोच में पड़ गई 18-20 करोड़ पे मैं गवर्नमेंट को टैक्स भरूंगी, क्या बचेगा मेरे पास। बोले टैक्स कैसे बचाया जाए। इसने बोला एक इंसान 2.5 लाख तक अगर इनकम कमाए तो टैक्स नहीं लगता है। तो बोले मुझे करना क्या है, मुझे खाली 100 भिखारी चाहिए, उनकी कोई इनकम ही नहीं। तो ये भाई पहुंच गई मंदिर के बाहर खाना लेके, बोला जिसको खाना खाने का है मैं जो पेपर दूंगी उस पे अपना अंगूठा साइन करना पड़ेगा। वो बोले वैसे भी हमारे साइन की क्या वैल्यू है, आप चाहिए तो अंगूठा काट के ले लो, परमानेंट हमको रोज खाना खिलाओ। ये बोली ठीक है। मैं पढ़ना उधर से वॉक करते हुए जा रहे थे क्योंकि पढ़ना की साइकिल पंचर हो गई थी। तो पढ़ना बोला सर ये उधर भीड़ क्यों लगी है। मैंने कहा यार ये मंदिर है, इधर रोज कोई ना कोई खाना खिलाता है। बोले सर मैं जाऊं, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने कहा पढ़ना अच्छा लगता है। अरे सर ऐसे नहीं, वहां देखो शांति देवी खड़ी है। बोले उसने कभी मेरे को एक चॉकलेट नहीं खिलाया क्लास में, वो खाना कैसे बांट सकती है। सर कुछ झोल है। सर मैं भिखारी बन के रिपोर्ट निकाल के लाता हूँ। ये भाई साहब कंबल ओढ़ के थोड़ा छुप के गया, देखा कि जो लाइन में लगा है सबको 1 प्लेट खाना मिल रहा है पर उनको 2 पेपर पे अंगूठा लगाना पड़ रहा है। इसने क्या किया, वो पेपर चुरा लिया 2 साइड से। पढ़ा तो पता चला कि पहले पेपर से वो एसेट भिखारी के नाम पे ट्रांसफर होता है और दूसरे पेपर से वो भिखारी से वापस इसके नाम पे ट्रांसफर होता है और बीच वाले पीरियड में उस इन्वेस्टमेंट की इनकम आती है जो भिखारी के नाम पे आती है, जो ये बाद में साइन करा के ले लेती है। तो इसने क्या किया कि पूरी जो इनकम थी 100-200 लोगों के हाथ में बंटवा दी। तो किसी के हाथ में 2,50,000 के ऊपर नहीं जाती, सब भिखारियों का एग्जम्पशन लिमिट यूज कर दिया और टैक्स भी बचा लिया। प्रणय बोला ऐसे कैसे। प्रणय फटाफट भागा, ऑफिस गया, ताला खोला, सब डिटेल निकाली। जैसे भिखारी जाने वाले थे सबको बोला रुको इधर। बोला शांति देवी ये पेपर मुझे दो पहले आप। बोले क्यों। बोले आपके पास जो
एसेट आया, उसकी इनकम का टैक्स कौन भरेगा? आप अवॉइड कर रहे हो टैक्स। बोले इन्होंने साइन कर दिया, उनको बोला तुमको पता है तुमको करोड़ों के एसेट ट्रांसफर करके ऐसे ऐसे घोटाला कर, बोले हमको नहीं मालूम, हमको बोले खाना खिलाओ। तो प्रणय ने बोला पहले टैक्स दो, बाद में बाकी का। तो जब ऐसा होता है कि कोई अपना एसेट ट्रांसफर करके टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करता है, तो असेसिंग ऑफिसर बोलेगा अभी का अभी तू टैक्स दे इसका। तेरे लिए असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों क्या है? सेम। बरोबर? हाँ या ना? वेरी क्लियर? कोई शक, कोई डाउट? फिर लास्ट वाला, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर कोई एसएससी बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है और वो अचानक डिसकंटिन्यू करता है, तो असेसिंग ऑफिसर में ट्रीट असेसमेंट ईयर एज प्रीवियस ईयर। देखो ऊपर के सेक्शन में कंपलसरी है कि असेसमेंट ईयर प्रीवियस सेम रहेगा, 176 में कंपलसरी नहीं है, वो चाहे तो ट्रीट कर सकता है चाहे तो नहीं। जैसे सपोज करो अभी जो हमारे ओनर स्टूडेंट है, इनकी सबकी वाइफ्स मिलके बिजनेस कर रही थी, मिसेस रोहित यानी जॉर्ज, मिसेस सूरज और हाँ हाँ मतलब मिसेस सूरज इज दिनेश होनी ना, कशा तुम्हें, और प्रथमेश, तीनों ने बिजनेस चालू किया, बहुत जोरदार बिजनेस चालू किया। तीनों ने अच्छा बिजनेस किया, 15 लाख कमाए। अब तीनों लेडीज, पता चला कि टैक्स देना पड़ेगा इस पे, ये देवे नहीं एक पैसा किसी को टैक्स की दर से। बोले अपना कमाया हुआ पैसा कैसे देवे? तो दिनेश तो इंटेलिजेंट, दिनेश ने बोला एक काम करते हैं अपन, वो जो चौराहा है वहां अपन लड़ाई कर लेते, पैसे बांट लेते, सबको दिखाते हैं हम एक दूसरे से बात ही नहीं करते। तीनों चौराहे पे पहुंच गए, लड़ाई चालू, तू डैश डैश, तेरा डैश डैश, उसका डैश डैश, जो आप हाई लेवल वर्ड्स बोलते हो सब। और बोले अभी आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू मेरा दोस्त नहीं, सहेली नहीं, ये वो। तो प्रणय वहां खड़ा था, बोले लड़ाई क्यों कर रहे? बोले ये लोग ने कुछ काम किया, उसमें थोड़ा पैसे का मचमच हो गया। अच्छा, तो प्रणय को याद आया कहीं बाद में टैक्स नहीं भरा तो ये 3000 लगे, रुको रुको रुको, पहले 15 लाख का टैक्स भर दो, फिर लड़ाई करके जिधर जाना है जाओ। तो बिजनेस डिसकंटिन्यू किया, उसका जो प्रॉफिट है उसका क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर आप अलग हो सकते हैं। तो उस केस में असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर सेम हो जाएगा। खाली 176 में असेसिंग ऑफिसर का ऑप्शन है कि अगर उसको लगता है कि ये ऑनेस्ट हो गए, समझो लड़ाई नहीं की, तीनों जन ने सोचा कि अभी बिजनेस बंद कर देते। दिनेश बोला यार अभी इस उम्र में मेरे से काम नहीं होता है। जॉर्ज बोला हाँ मेरे भी बच्चे बड़े हो गए। प्रथमेश बोली मुझे गांव की याद आ रही। तो अब ये श्रीमती प्रथमेश है ना, ऐसे क्या कर रहे हैं? तो तीनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया बिजनेस बंद करेंगे, हिसाब किताब करेंगे, बस बस, और बाद में टैक्स वैक्स सब बरोबर ईमानदारी से भर देंगे। अगर वो केस रहा तो असेसिंग ऑफिसर विल नॉट ट्रीट असेसमेंट ईयर सेम एज, अगर वो नहीं रहा तो ही विल ट्रीट असेसमेंट ईयर सेम एज, बरोबर? कोई शक, कोई डाउट? यहाँ तक समझा आपने को? अब ये जो मैंने एग्जांपल दिए ना, मैक्सिमम आपको 24 आवर्स याद रहेंगे। जो मैंने आपको प्रिंटेड नोट्स दिए इसमें देखो सेक्शन की डिटेल्स लिखी है, दिखा? 3 पेज तक जा रहा है, दिख रहा है आपको? आया ना? वो सेक्शन का एक्सप्लेनेशन उसमें लिखा हुआ है, वो आपको याद करना है और याद करके बिना देखे नोटबुक में लिखना है। लिखने के बाद चेक करना है और जो मिसिंग वर्ड है वो रेड पेन से लिखना है। क्या समझे मैंने बोला? जब नोटबुक में लिखोगे तब एक काम और करोगे, ग्रीन पेन से एग्जाम्पल्स लिखोगे जो मैंने बोले, ताकि आपको बाद में याद आए कि मैंने कौन सा एग्जाम्पल किसके लिए दिया था, कि क्लिक हो जाए। सब सेक्शंस में सेंटेंस एक जैसी है, आप बरोबर से याद करोगे। जो 68, 69 वाले सेक्शन थे उसमें देखो मैं एक जैसी सेंटेंसेस थे सब। ये आपके लिए होमवर्क है, सब जन रीड करके लिख के आएंगे।
अगर कोई बिना लिखे आया तो यहीं बिठा के लेक्चर के बाद यही एक्सप्लेनेशन 20 बार लिखवाऊंगा, फिर चाहे आपका ऑफिस होवे, घर होवे, कोई भी होवे, बरोबर। जो लोग एब्सेंट हैं उनको बोलिए कि ये करके आएंगे, कोई मुझे ये नहीं बोलना चाहिए हमको पता नहीं था, बरोबर। एवरीबॉडी समझाइए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन टैक्स कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, तो जब तक आपके लिखे हुए नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं मिले हैं तो ऑफिस से ले लेना, अगर नहीं लिए हैं तो फोन करना। अगर आप डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हो ऐसे ही किधर से, तो एटलीस्ट एड्रेस फोन नंबर ढूंढ के मेरे को बोलना, तो मैं पीडीएफ मेल करूँ तो प्रिंट आउट निकालना, क्योंकि लिखोगे नहीं तो कैसे। नहीं तो मेरा लेक्चर वापस सुनना, जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ खुद लिखना, पर यू नीड टू राइट, क्योंकि तभी हैंड रिटन नोट्स तैयार होंगे। ये सब जन लिखेंगे एवरीबॉडी। अभी आज आपने बहुत टैक्स पढ़ा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई, सब अच्छे से याद करना। टैक्स जितना खुद बिना देखे लिखोगे उतना याद होगा। तो अभी लेक्चर खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप जब सब याद करके आएंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।